अंगूर को सुखा लेने के बाद जो चीज़ तैयार होती है उसे कहा जाता है मुनक्का। खास करके इससे किशमिश और मुनक्का दो चीज़ें तैयार होती हैं, तो जिसके अंदर बीज पाया जाता है उसे मुनक्का कहा जाता है, और वो खास करके काले और गहरे रंग का होता है, किशमिश थोड़े हल्के रंग का होता है। तो मुनक्का आपको बहुत सी बीमारियों में लाभ देने वाला है यदि आप इसका सही प्रयोग जान जाएं। आयुर्वेद मुनक्का के बारे में क्या कहता है, किस प्रकार से इसके गुण कर्म होते हैं, किन किन बीमारियों में लाभकर होता है, ये सभी बातें जानेंगे हम आयुर्वेद के नजरिए से इस वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। मुनक्का का जो वर्णन आयुर्वेद के अंदर किया गया है उसके अंदर आयुर्वेद ऐसा कहता है कि यह रस के अंदर मधुर होता है, यानी कि इसका जो टेस्ट होता है मीठा होता है, ये मीठा लगता है खाने के अंदर। और इसकी जो पोटेंसी होती है वह शीत यानी कि कोल्ड पोटेंसी का होता है, शीत वीर्य होता है, शरीर में ठंडक लाने वाला होता है, शीतलता लाने वाला होता है। और स्निग्ध होता है, स्निग्ध अर्थात कि चिकनाई लिए होता है, शरीर के अंदर हमारे स्निग्धता पैदा करता है, रुक्षता यानी कहेंगे ड्राइनेस को शरीर से दूर करने वाला होता है। और दोषों के ऊपर बात करें तो वात और पित्त के ऊपर विशेषकर कार्य करने वाला होता है, वात पित्त का शमन करने वाला, उन्हें शांत करने वाला होता है। अब आगे बात करें इसके फायदों की, सबसे पहला फायदा इसका होता है तृष्णा, यानी कि प्यास के अंदर बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता है, जिसे बार बार मुख का सूखना, गले का सूखना या प्यास लगना, गर्मी की समस्या के कारण प्यास लगना या शरीर के अंदर जलन इत्यादि होने के कारण प्यास लगना, उन सभी समस्या के अंदर, या कहें कि जल तत्व की जब शरीर में कमी हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो उस बार बार लगने वाली उस तृष्णा को, उस प्यास को ये दूर करने वाला होता है। फिर उसके बाद दाह यानी कि जलन, शरीर के अंदर बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन, हाथ पाँव में जलन होने लगती है, या कहें कि हथेलियों के अंदर, पैरों की हथेलियों के अंदर, इन सभी जगहों पर विशेषकर जो जलन होती है उसे यह दूर करने वाला होता है। या कहें कि शरीर के किसी भी अंग में, हार्ट बर्निंग भी कई बार होता है, तो किसी भी जलन को, क्योंकि यह शीतल प्रकृति का है, ठंडे नेचर का है, उसे यह दूर करने वाला होता है। फिर ज्वर, विशेषकर ये ज्वर के अंदर भी बहुत अच्छा कार्य करने वाला है, क्योंकि यह वात पित्तनाशक है, तो ज्वर के अंदर बहुत इसका अच्छा उपयोग है, यानी कि बुखार के अंदर इसका बहुत अच्छा काम है। फिर श्वास रोगों के अंदर, श्वास रोग अर्थात कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़े डिसऑर्डर्स होते हैं, खास करके वात डोमिनेंट जिसमें ज़्यादा होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा कार्य करने वाली है। वो रोग जिसके अंदर हमारा श्वास फूलता है, या कहें कि दम भरता है या दम फूलता है, जैसे अस्थमा इत्यादि के जो रोग होते हैं वह खास करके श्वास रोग होते हैं, उन सभी के अंदर, या जिन भी रोगों के अंदर श्वास लेने में कठिनाई होती हो, उन सभी के अंदर ये अच्छा काम करने वाला है। फिर यह रक्त पित्त के अंदर कारगर है। रक्त पित्त अर्थात यानी कि हमारे रक्त के अंदर जब पित्त की वृद्धि हो जाती है तो शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है, गर्मी के कारण जो कहें शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है, नाक इत्यादि से खून निकलने लगता है, या कहें मल मार्ग से भी कई बार खून निकलने लगता है, या महावारी में बहुत ज़्यादा खून का स्त्राव होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इंटरनल शरीर के अंदर कहीं आंतों में ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस तरह की समस्या के अंदर बहुत अच्छा कार्य करने वाला है, उसे शांत करने वाला है, रक्त पित्त को दूर करने वाला है। फिर क्षति और क्षय के अंदर, या कहें कि क्षति यानी कि एक्सीडेंट के कारण कोई चोट लग गई हो और शरीर की भरपाई ना हो पा रही हो, शरीर फिर से उठ खड़ा ना हो पा रहा हो, तो वापस से उसे पुरानी सिचुएशन में लाने वाला होता है, उसे पुष्टि देने वाला होता है, बल देने वाला होता है, उस आघात से जो चोट लगी है उससे उसको वापस से उबारने वाला होता है, यानी कि वापस से उसे सही करने वाला होता है। फिर क्षय रोग, यानी कि जहाँ पर शरीर घटता जा रहा हो, दुर्बलता आती जा रही हो, वायु डोमिनेंट होती जा रही हो, रुक्षता आती जा रही हो, और शरीर में वजन गिरता जा रहा हो, तेजी से कमजोरी आती जा रही हो, तो उसके अंदर जैसे ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि के अंदर होता है, या कहेंगे टीबी के अंदर होता है, राजयक्ष्मा कहा जाता है जिसको आयुर्वेद के अंदर, तो उन सभी रोगों के अंदर जहाँ पर वजन घट रहा है, दुर्बलता आ रही है, धातुओं का क्षय हो रहा है, धातुएं गिर रही हैं, कमजोर हो रही हैं, वजन गिर रहा है, उन सभी के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके अंदर मुनक्का का सेवन आपको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। फिर ये पेट संबंधित समस्या, या कहें कि उदर रोगों के अंदर जिसमें खास करके ब्लोटिंग होती है, गैस हो जाती है, या खाना खाते अफारा होता है, गैस ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, या कई बार खाली पेट रहने पर भी इस तरह की समस्या होती है, तो उन सभी के अंदर, क्योंकि यह वात पित्त का नाश करने वाला है, तो उदर संबंधित, पेट संबंधित समस्याओं के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है। फिर एक शब्द आया है मदात्याय, यानी कि मद के अति सेवन से होने वाली समस्या, खास करके जो विषाक्त तत्व यानी कि मदिरा या दारू शराब पीने से बहुत ज़्यादा शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं तथा लीवर इत्यादि पर प्रभाव करते हैं, या शरीर में गर्मी पैदा कर देते हैं, उस तरह की चीज़ों को दूर करने वाला है। मद के अति सेवन से होने वाली जितनी भी समस्या हैं उन्हें यह दूर करने वाला है, उसे यह शांत करने वाला है। फिर कई बार आपने देखा होगा मुख के अंदर जो कड़वा कड़वा स्वाद बना होता है, कड़वापन बराबर रहता है, कई बार मुख का टेस्ट जेन्युइन होता है, नॉर्मल होता है, कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन कई बार मुख मीठा होता है, या कई बार मुख का स्वाद कड़वा हो जाता है, तो बेसिकली उस कड़वे स्वाद के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है, खास करके पित्त वगैरह की वृद्धि की निशानी होती है, तो मुख के स्वाद को ये ठीक करने वाला है, खास करके जो कड़वा स्वाद होता है उसे ठीक करने वाला है।
फिर उसके बाद यह कांस रोग के अंदर यानी खांसी की समस्या के अंदर, बेसिकली कफ कोल्ड के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है। जिसमें सूखी खांसी होती है तो उसके अंदर तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। खास करके जो गीली खांसी है जिसमें कफ निकलता है उसके अंदर उतना अच्छा नहीं, बट ड्राई कफ के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि खास करके वह वात का रोग होता है। फिर ये चक्षुष्य है यानी कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुनक्का का सेवन आपकी आंखों की ज्योति बढ़ाने वाला, आपकी आंखों की स्ट्रेंथ लाने वाला, उसमें ताकत प्रदान करने वाला या भविष्य में होने वाले आंखों के रोग से बचाने वाला है। तो इसलिए खास करके जिनकी आंखें बहुत कमज़ोर हैं उनको मुनक्का का सेवन अवश्य करना चाहिए। फिर उसके बाद ये ब्रहणम करने वाला है, शरीर को बढ़ाने वाला है, कफ की वृद्धि करने वाला है, तो शरीर को भारी करने वाला है। यानी कहें कि आप यदि वजन बढ़ाना चाहते हैं या जिम वगैरह करते हैं, कसरत व्यायाम करते हैं, तो उसके अंदर मुनक्का का सेवन आपको अवश्य करना चाहिए, जो आपके वजन बढ़ाने या वजन की वृद्धि में बहुत ही सहायक होने वाला है। फिर वृषम यानी कि जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड जो समस्या होती है, या कहें कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो खराबी आ जाती है, उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। खास करके स्पर्म के ऊपर या स्पर्म काउंट के ऊपर शुक्र की वृद्धि करने वाला है। या कई बार सेक्सुअल डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, कामोत्तेजना ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ को भी ये बढ़ाने वाला है, कामोत्तेजक है। वृषम इसी को कहा जाता है आयुर्वेद के अंदर। तो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी होती है उन सभी के अंदर मुनक्के का सेवन अच्छा रहता है। फिर ये यूरिनरी ट्रैक में होने वाले इन्फेक्शंस को दूर करने वाला, या कहें कि मूत्र मार्ग में होने वाली जो समस्या होती है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लाभकर होता है। तो यूरिन ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए उस प्रकार की समस्या के अंदर मुनक्के का अवश्य सेवन करना चाहिए। मुंह में छाले हो गए, एसिडिटी हो गई, यानी कि गर्मी से जो होने वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण एसिडिटी पैदा हो जाती है, या बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है, उस तरह की समस्या के अंदर मुनक्के का अवश्य सेवन करना चाहिए, क्योंकि शीतल प्रकृति का होता है और छाले इत्यादि या गर्मी इत्यादि को दूर करने वाला होता है। फिर यह पांडुहर है, या कहें कि एनीमिया को समस्या को दूर करने वाला है। एनीमिया अर्थात रक्त की कमी, जो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसके अंदर मुनक्के का सेवन अवश्य करना चाहिए। मुनक्के का यदि आप सेवन करना चाहते हैं तो 3 से 4 या 5 से 6 मुनक्का ले लें, उसको रात्रि में पानी में भिगो दें। अपने पाचन के अनुसार आपको गिनती करनी है, जितना आपसे डाइजेस्ट हो जाए उस हिसाब से आपको लेना है। बेसिकली 3-4 लिया जाता है, तो रात्रि में पानी में भिगो दें और सुबह इसका उठ करके खाली पेट इसका सेवन करें। सेवन करने के साथ साथ यदि पाचन बहुत अच्छा है तो पानी भी आप इसका पी सकते हैं, या कहीं की तृष्णा प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जलन है, एसिडिटी है, ऐसी समस्या में आप उसका पानी का भी सेवन कर सकते हैं, जो कि उसके अंदर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस तरह से आप मुनक्के को सेवन करके इसके बहुत से लाभ उठा सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो में बताए। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।